अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ईमेल आ गई है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री की तरफ सेंड हो गए और काफ़ी स्टूडेंट्स को ईमेल रिसीव नहीं हुई है। तो ईमेल का इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है आपकी कंफर्मेशन से। अगर ईमेल रिसीव नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह मार्च 17 या 18 को आपका जो पोर्टल है उसमें आपकी एप्लीकेशन आप ट्रेस कर सकेंगे, क्योंकि उसमें नए ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पहुँची है। मीनवाइल आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं, मोफा से अटेस्ट करवाएं, HSE से, IBCC से और एपोस्टाइल भी करवाएं। एपोस्टाइल सिर्फ देखिए पाकिस्तान में एपोस्टाइल है, बाकी कंट्रीज़ में हो सकता है लीगलाइजेशन है। जो इंडिया के व्यूवर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि एपोस्टाइल क्या होता है। तो एपोस्टाइल पाकिस्तान में एक सर्विस है जो कि इक्वल टू लीगलाइजेशन है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में लीगलाइजेशन होती है तो पाकिस्तान में एपोस्टाइल होती है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो जब तक आपका पोर्टल चेंज नहीं होता तब तक आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट और लीगलाइज वगैरह करवा के रेडी रखें, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते वीज़े के टाइम, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। वीज़े का क्या प्रोसीजर है इंशाल्लाह उस पर वीडियो आएगी। फ़िलहाल आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं। अच्छा, फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई इशू आता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपका भाई हाज़िर है। आप मुझे इंस्टा में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टा में या कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको आंसर करूँगा। अच्छा, तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आपको रशिया से डिपोर्ट किया जाएगा और किन बेसिस पे डिपोर्ट किया जाएगा, किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है ताकि आप लोग डिपोर्ट ना हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह सारी वजूहात को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट से ही, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट हो जाते हैं। मैं मॉस्को की बात करूँगा, बाकी सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है इतना। मॉस्को में 3 एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इन तीनों एयरपोर्ट में से जो सबसे सेफ़ेस्ट एयरपोर्ट है वो VKO है। बाकी भी सेफ़ है, ये नहीं कि सेफ़ नहीं है, मतलब बाकी एयरपोर्ट्स में आपको थोड़ा तंग ज़्यादा करेंगे। तंग इन द सेंस यूँ करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। स्पेशली जो लैंग्वेज कोर्स पे आते हैं ना, उनको बहुत तंग करते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहाँ लैंग्वेज कोर्स पे आते हैं और वो यहाँ से बेलारूस चले जाते हैं, बेलारूस से यूरोप चले जाते हैं, पोलैंड के रास्ते। ठीक है, तो इसलिए ये लोग पूछते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जो उनको अच्छे से आंसर नहीं कर पाते ना, उनको वहीं से डिपोर्ट कर देते, उनको आने नहीं देते सिटी के अंदर। तो जब जो भी स्टूडेंट कोई ऐसा है जो लैंग्वेज कोर्स में आ रहा है तो वो लोग पहले से अपना माइंड क्लियर करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना कोर्स और बाकी जितनी भी छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं उनको रट लें। हो सकता है वो आपका फ़ोन भी चेक करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का फ़ोन चेक होता है एयरपोर्ट में। तो अपने फ़ोन में ऐसी चीज़ें रखनी नहीं है जिनसे उनको शक हो कि ये कोई इल्लीगल काम करेगा या यहाँ से रशिया से चला जाएगा। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, और बाकी जो स्कॉलरशिप पे आते हैं, जैसे ओपन डोर्स में आता है या रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आता है, उनको इतना तंग नहीं करते हैं। हाँ, बेशक अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स में आए तो फिर भी 2-3 सवाल करेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में आए ना, सिंपली आपको, मैं खुद क्योंकि इंग्लिश में आया था, मुझे सिर्फ 5 मिनट बैठाया इन्होंने, पासपोर्ट चेक किया और मुझे भेज दिया। तो जो प्रिपरेटरी कोर्स या लैंग्वेज में आते हैं उनको 3 घंटे 4-4 घंटे बैठाते हैं एयरपोर्ट में, उनसे पूछताछ करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है वहाँ इमिग्रेशन वालों के साथ। तो अगर वहाँ आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो देन आप वहीं से डिपोर्ट हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है लास्ट टाइम, मुल्तान से मेरे कुछ दोस्त थे जो गए थे मॉस्को, तो उनको मॉस्को एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। जस्ट यही कि वो आंसर नहीं दे पा रहे थे, उनको यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं था और उनको अपना कोर्स का नाम भी पता नहीं था। तो बस आप इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें, अपना कोर्स वगैरह और ये चीज़ें याद रखें, तो आप सिटी में इंटर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब आप मॉस्को के अंदर इन हो गए, यूनिवर्सिटी पहुंच गए, देन आप
आपको डिपोर्ट करने में आपका यूनिवर्सिटी का भी हाथ हो सकता है। यूनिवर्सिटी का हाथ ऐसे होगा कि अगर आप फेल हो जाएंगे किसी सेमेस्टर में या किसी सब्जेक्ट में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो डायरेक्ट आपको डिपोर्ट कर देती हैं, लाइक HSC जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसमें अगर आप फेल हो जाएंगे तो वो आपको सीधा डिपोर्ट कर देगी। आपको कोई टाइम नहीं था, एक हफ़्ते के अंदर आपको कह दिया जाता है कि आपने रशिया छोड़ के चले जाना है। ये हुआ है रिसेंटली, हमारे HSC का एक दोस्त था तो वो डिपोर्ट हो गया, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता नहीं, जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 3 चांस देती है। हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसीजर है। कुछ यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट होती है तो वो डायरेक्ट डिपोर्ट करती है फेल होने पर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 चांस देती है, कुछ 2 चांस देती है। कुछ में फिर ये होता है कि आप फेल होते जाए, मसला नहीं, वो डिपोर्ट नहीं करेंगे, बस आपने क्लियर करना है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरा जो तरीका है डिपोर्ट होने का वो है इल्लीगल जॉब करना। अगर आप कोई इल्लीगल जॉब करते हैं, इल्लीगल जॉब मतलब कॉल सेंटर वाली जॉब करते हैं जिसमें स्कैम होता है, उसमें अगर आप पकड़े गए तो आप उसी वक्त डिपोर्ट हो जाएंगे और उस टाइम आप पैसे दे के या कुछ भी करके बच नहीं सकते, आप डिपोर्ट हो ही जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जब आप फेल होते हैं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपने 100% डिपोर्ट होना है। और इल्लीगल जॉब की केस में भी आप डायरेक्ट डिपोर्ट हो जाएंगे। तो इल्लीगल जॉब आपने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको दोबारा डिपोर्ट करवा सकती है वो है आपका वीज़ा। स्टार्टिंग में जब आपको वीज़ा मिलता है वो 3 महीने का मिलता है। जब आप 3 महीने के वीज़े पे रशिया आते हैं ना, तो आपने यहाँ जल्द से जल्द अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते ही आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो जो नेक्स्ट वीज़ा मिलता है आपको वो 1 साल का मिलता है। अगर आप 3 महीनों के अंदर नेक्स्ट वीज़े के लिए अप्लाई नहीं करेंगे और आपके पास 2-3 हफ्ते बच जाएंगे वीज़े के, तो यूनिवर्सिटी आपको वापस भेज देगी अपनी कंट्री के। आप जाएं अपनी कंट्री और वहीं से वीज़ा एक्सटेंड करवाएं। फिर आपकी यूनिवर्सिटी वीज़ा एक्सटेंड नहीं करती, क्योंकि जब आप 3 महीने के वीज़े पे यहाँ आते हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाते हैं तो आप अपना पासपोर्ट यूनिवर्सिटी को देते हैं। तो यूनिवर्सिटी ख़ुद अपना आपका पासपोर्ट एम्बेसी भेजती है, वहाँ से वीज़ा एक्सटेंड करवा के आपको वापस करती है। लेकिन अगर आप ये काम जल्दी नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको दोबारा अपनी कंट्री भेजेगी, वहाँ से फिर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवा के दोबारा वापस आना होगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, जब आप यहाँ आए। अच्छा, इनके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे आपको डिपोर्ट किया जाए। बाकी ये है कि रूल्स वायलेट करने पर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। 2000 रूपल से लेके 5000 रूपल्स तक का फ़ाइन होता है। और जिनके पास वर्क परमिट लेटर नहीं होगा उनको अगर पुलिस पकड़ेगी तब भी डिपोर्ट नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। आप सिंपली उनसे रिक्वेस्ट करो, थोड़े पैसे देंगे तो आपको छोड़ देगी पुलिस, डिपोर्ट नहीं होंगे उस बेस पे। और आपने बताना भी नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। वो आपकी जॉब वाली जगह के अंदर आके आपसे नहीं पूछते, बस रास्ते में पूछते तो आप लोग कहें मैं किसी दोस्त से मिलने आया था या कोई और काम था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।